माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड 2026 के लिए सोशल साइंस का पेपर हो चुका है और आपका होम साइंस का हो चुका है और इंग्लिश का पेपर आपका 23 फरवरी को है आपका इंग्लिश का एग्जाम। तो उसके लिए हम आपको ये छोटा सा वीडियो आपको 10 नंबर दिला के जाएगा। विश्वास करिए 100% अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ये आपको मिलेगा इस तरह का प्रश्न कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो मैं आपको 7 बताऊंगा और 7 में से कोई एक आ जाएगा। देखिए, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, कैन यू, क्या आप ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज, क्या आप इस हिंदी पैसेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इस तरीके का है ये, तो इसको हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको चेंज करेंगे। तो क्या बनेगा बनेगा कि माई टीचर आस्क्ड मी, माई टीचर और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड मी, आस्क में बदल जाएगा। और जब इंट्रागेटिव होता है तो यहाँ इफ़ या वेदर से स्टार्ट होता है तो इफ़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंट्रागेटिव जो है अफर्मेटिव बदल जाता है, यानी सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये है मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। फिर कैन का क्या होगा, कुड, कुड होगा, COULD, कुड। फिर ट्रांसलेट दैट, दिस का किस में बदल जाएगा, दिस बदल जाएगा दैट में, दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में। तो ये पहले का बन गया। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दूसरा है माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, प्लीज लेंड मी योर बुक टुडे, कृपया अपनी किताब आज उधार दे दो। तो देखो, जब प्लीज वाले होते हैं सेंटेंस, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दूसरा हो जाएगा माई फ्रेंड और सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। जब प्लीज होता है तो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, रिक्वेस्टेड मी। फिर कामा यूनिटेड कामा हट जाएगा और प्लीज भी हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे टू से जोड़ दिया जाएगा आगे का सेंटेंस पूरा, मी टू लेंड। अब देखो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का क्या बनेगा, आई, लेकिन आई थोड़ा ना बनेगा उसका बनेगा यहाँ पर सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसमें बदल जाएगा, नहीं यहाँ पे, अच्छा, लेंड मी, ये फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड, अगर माई मतलब लड़का होगा माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हिज। अगर मतलब लड़की होगी तो क्या लगाओगे, हर, समझ गए। अगर लड़की होगी तो यहाँ पे हर लगाओगे, और अगर लड़का होगा तो यहाँ पर हिम लगाओगे। क्या लगाओगे, हिम, ही का हिम होता है तो हिम लगाओगे, हिम। फिर माई बुक, फिर यहाँ सेकंड पर्सन फिर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है मी का आई होगा, और आई का सेकंड यहाँ पे जो ये फॉर्म है इसके अनुसार आएगा माई, योर की जगह हो जाएगा माई बुक। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा क्या है, ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। तो ये तीसरे का क्या बनेगा, ही सेड टू किस में बदल जाएगा, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी। फिर कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट लग जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आ जाएगा। फिर शैल का शुड में बदल जाएगा, ठीक, शैल किस में बदल जाएगा, शुड में, लेकिन ही है तो वुड आएगा। आई भी के साथ शैल, बाकी सबके साथ वुड, WOULD, वुड हो जाएगा, ही वुड। उसके बाद गो टू स्कूल, फिर क्या है, टुडे एक आएगा, टुमारो का द नेक्स्ट यन बना है, नेक्स्ट डे, ये हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे, चौथा, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन मॉर्निंग। यहाँ पर क्या बनेगा इसका,
ये सेट से बना देंगे। चौथा बनेगा द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर ये सेट टू किसमें बदल जाएगा? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस है। आस्क्ड और उसके बाद में द टीचर, आस्क्ड द टीचर। फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हॉट से ही बनेगा। हॉट, ये हॉट का ही यही मतलब कंजक्शन का यहाँ पर प्रयोग करें, मतलब हॉट ही काम कर जाएगा, ये वेदर नहीं लगेगा इसमें। और उसके बाद में ये आ गया आपका सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर टीचर लड़का है तो यहाँ पर ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा। फिर ये मतलब पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, चेंज होगा। ही हैड और उसके बाद में टॉट सेकंड थर्ड फॉर्म। फिर ही है तो हर लग मतलब ही है तो हिज लग जाएगा। हिज स्टूडेंट्स, योर के अनुसार यहाँ पे हिज आ जाएगा। स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। अगला देखते हैं। शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट्स, हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। पांचवे का क्या बनेगा? शीतला आस्क्ड हिज, यहाँ सेड टू किसमें बदल जाएगा? आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे इफ से स्टार्ट होगा क्योंकि ये सहायक क्रिया से है, इसलिए यहाँ पे इफ लगेगा। कमेंटेड कामा हट जाएंगे। इफ दे हैड, इफ दे हैड, देखो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, बहुत से लड़के हैं, तो फिर इसकी जगह दे लग जाएगा। फिर हैड पास्ट इंडिफिनिट है तो उसमें किसमें चला जाएगा? अच्छा हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो ये बन जाएगा दे हैड वर्कड, और वर्कड के बाद में हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, और फुल स्टॉप लग जाएगा इंट्रागेटिव की जगह। और अब देखते हैं छठा क्या है? द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। तो यहाँ पर इसका कैसे बनेगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई, फिर यहाँ पर व्हाई इसके बाद में होगा आई, आई इसके बाद में सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई। और इज हमारे यानी ये किसमें था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा आपका? ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो इसके बाद में क्या बनेगा? आई वाज लग जाएगा। फिर नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, और उसके बाद में टेकिंग हो जाएगा। और योर सेकंड पर्सन फिर से ये किसमें चला जाएगा? चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। और इसी तरह से आई के अनुसार यहाँ पे लग जाएगा। जैसे देखो यू के साथ में योर लगा था तो आई के साथ माई लगेगा, माई लीव। ये हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद देखते हैं सातवां क्या है? रामू सेड टू हिज फ्रेंड, रामू ने अपने मित्र से कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में मतलब पश्चिम में छिपता है। तो इसका तो चेंज ही नहीं होगा आगे का, क्योंकि वो तो मतलब सही बात है। क्यों? जो सही बात होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि सूर्य पूरब में पश्चिम में छिपता है, पूरब में निकलता है। तो ये बनेगा रामू। उसके बाद टोल्ड, रामू सेड टू किसमें बदल जाएगा? टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, यहाँ पे कमेंटेड कामा की जगह दैट लग जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम लिखा जाएगा क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। और ये हो गया। अब ये इतने तैयार कर लेंगे आप लोग। और इसके बाद में बी विकल्प में देखो क्या मिलेगा आपको।
चौथे के ही प्रश्न के बी विकल्प में मिलेगा चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाने को आपको मिलेगा। तो देखो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, यहाँ पे आई एम राइटिंग एन एसे, आई एम राइटिंग एन एसे, तो इसको भाई पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, आई एन एसे से इसको उठाओगे, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो आई एन एसे, फिर यहाँ पे इसके अनुसार इज आ जाएगा, और इजेएमआर वाले में बीइंग लगती है केवल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, और बाई आई का क्या हो जाएगा, मी। ये हो गया। दूसरा पैसिव वॉइस देखते हैं क्या है, सी हेल्प्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, मी को सब्जेक्ट बनाओगे आई, और ये देखो इसमें ये पास्ट का है तो इसमें वाज वेयर लगेगा, वाज लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। दूसरा बन गया। तीसरा देखते हैं, सी इज राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए लेटर, इजेएमआर वाला है तो यहाँ पे इज लग जाएगा, फिर बीइंग लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस का है, फिर रिटन, रिटन के बाद में बाई, और बाई के बाद में सी का क्या हो जाएगा, हर। अगला देखते हैं, नेवर प्ले ए डर्टी गेम, नेवर प्ले ए डर्टी गेम, तो यहाँ से बनाएंगे आ डर्टी गेम, आ डर्टी गेम, आ डर्टी गेम। इसके बाद में इज बीइंग, नेवर प्ले आ डर्टी गेम, नेवर प्ले आ डर्टी गेम, एक मिनट, आ डर्टी गेम, अच्छा इज नहीं, यहाँ पे शुड होगा क्योंकि नेवर से स्टार्ट है ना, तो ये हो जाएगा शुड, शुड नेवर बी, शुड नेवर बी प्लेड, तो यहाँ पर क्या होगा, शुड नेवर बी प्लेड। बस हो गया। माने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, उसके बाद में शुड लगाएंगे और फिर पूरा नेवर, और फिर नेवर के बाद में बी यहाँ पर, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। इस तरह से नेवर वाले बनाने हैं। फिर अगला आ गया, डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस, इसको देखो कैसे बनाएंगे, डू नॉट वाले कैसे बनाओगे, डू नॉट मेक ए नॉइस, तो ये कैसे बनाओगे, ए नॉइस, यहाँ से इसको स्टार्ट करोगे, ए नॉइस शुड, फिर नॉट, फिर बी, और फिर मेड, ये हो जाएगा, आ नॉइस शुड नॉट बी मेड। फिर ये छठा आ जाएगा, द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द बुक, तो इसको कैसे बनाओगे, द बुक, द बुक हो जाएगा, द बुक, फिर वाज नॉट, क्योंकि डिड नॉट वाले में वाज नॉट बनेगा, वाज नॉट रीड बाई द स्टूडेंट्स। इसके बाद में सातवां, ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल, तो ये कैसे बनेगा, हिज सन, यहाँ से बनाओ, चाहे ये दो दो ऑब्जेक्ट हैं चाहे कोई किसी से बना लो, हिज सन वाज, वाज हो जाएगा, पास्ट का है, वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हिम, ही का क्या होगा, हिम। फिर ये होने के बाद में आप लोग तीसरा टॉपिक यहाँ पे क्या तैयार करोगे, सी विकल्प में यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे पंचुएट करने वाले, इनको सही करके लिखना है, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पंचुएट करना है, सही करके सुधार करके इसको लिखना है। द टीचर सेड टू, इसको बस ऐसे लिखना है सही करके, बड़े अक्षर से लिखा जाएगा द, फिर बाकी तो छोटे रहेंगे, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, फिर डू नॉट प्लक, मैंने चीज़ वैसी की वैसी लिखना है, मतलब जो सेंटेंस लिखा है वही लिखना है, ठीक। फ्लावर्स और कामा इन्वर्टेड कामा लगाने हैं, और छोटे बड़े अक्षरों को ध्यान में रख के बनाना है, कहाँ पे बड़ा अक्षर बनेगा कहाँ पे छोटा बनेगा। दूसरा, मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे, मोहन बड़े अक्षर से लिखोगे, मोहन सेड
टू, फिर सोहन बड़े अक्षर से लिखोगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, डू यू नो दैट, लखनऊ बड़े अक्षर से लिखोगे, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर इसी प्रकार से अगला है द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। तो इसके लिए भी लिखोगे द टीचर सेड टू मी कामा इंटरेड कामा हैव यू डन योर वर्क, डन योर वर्क और क्वेश्चन मार्क क्लोज्ड, बस। इसके बाद में यहाँ पे छठा आ गया, ये कौन सा था, तीसरा, चौथा आ गया। चौथे में क्या है, प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर डू नॉट कम लेट। तो इसको कैसे बनाओगे, प्रिया कॉमा द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश बड़े अक्षर से स्कूल इन देहरादून बड़े अक्षर से, फिर सेड टू द टीचर्स डू नॉट कम लेट, और बस इस तरीके से। अगला IMMSC फ्रॉम द म्यूर कॉलेज इलाहाबाद। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, आई बड़ा बनाओगे, IMMSC भी बड़ा लिखोगे, फ्रॉम द म्यूर बड़े अक्षर से म्यूर कॉलेज इलाहाबाद। अगला क्या है, अगला है व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर ड्रेस, छठा। तो ये हो जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। रामू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये नहीं है, ये इसमें का नहीं है, ये है रीता सेड टू रीना विल नॉट बी गोइंग टू सी शीला। तो यहाँ पे इसको देखेंगे सातवें वाले को, तो इसको लिखा जाएगा रीता सेड, इसका लिखा जाएगा रीता सेड टू रीना, रीना रीता बड़े अक्षर से कामा इन्वर्टेड कामा विल यू नॉट बी गोइंग टू सी, और शीला बड़े अक्षर से क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। तो ये हो गया। और इसके बाद में अगला क्या आपको मिलने वाला है, डी मतलब चौथा टॉपिक आपका ये है कि आपको मिलेगी एक स्टोरी बनाने के लिए 4 नंबर की। तो यहाँ पर स्टोरी देखते हैं। पहली स्टोरी क्या है, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। तो इसको कैसे बनाओगे, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इलाहाबाद इज हो गया, फिर नाउ अब प्रयागराज कहलाता है। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज, ये हो गया। इसके बाद यहाँ गंगा और यमुना 2 नदियों का संगम है, तो इसमें करता नहीं, तो यहाँ से देयर से बनाएंगे, देयर, फिर इज, ए संगम है, इज ए कॉन्फ्लुएंस माने संगम है, ऑफ 2 रिवर्स 2 नदियों का, ऑफ 2 रिवर्स 2 नदियों का, कौन कौन सी, गंगा और यमुना, कामा लगा के, द गंगा एंड यमुना और हियर। ठीक, यहाँ अगला है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो इसको कैसे बनाओगे, द हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ये सब्जेक्ट उठाएंगे, द
हाई कोर्ट द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट यानी प्रदेश का उच्च न्यायालय है। इज हियर, इज माने है और हियर माने यहाँ, इस तरीके से। अगला क्या है, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या लिखोगे, यह जिला माने दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवा। ये हो गया, पूरी स्टोरी बन गई। ये जो पूरी स्टोरी थी इलाहाबाद वाली, ये पूरी यहाँ पे बन गई। ठीक, अब दूसरी स्टोरी देखते हैं। दूसरी स्टोरी क्या है, भारत एक विकासशील देश है, यह तेजी से उन्नति कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें, बड़ी समस्याएं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। दूसरी है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, यह तेजी से उन्नति कर रहा है। इट इज प्रोग्रेसिंग, उन्नति कर रहा है। रैपिडली मतलब तेजी से। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें, बड़ी समस्याएं हैं। ग्रोविंग पॉपुलेशन एंड प्राइसेज मतलब बढ़ती जनसंख्या और कीमतें। आर माने हैं और बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याएं। बिग प्रॉब्लम्स। अगला है, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। फ्यूचर का आ गया, बाई कंट्रोलिंग देम, इन्हें नियंत्रित करके, देम माने इन्हें, आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। ये बन गया। अगली देखते हैं, ये स्टोरी बनने गई। तीसरी स्टोरी देखते हैं, वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है और कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही। ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। तो इसके लिए जो तीसरी स्टोरी कैसे बनाएंगे, द रेनी सीजन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। द रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। तो कैसे बनाओगे, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर इज ए लॉट ऑफ रेन। क्या है, देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री माने देश के कुछ भागों में, देयर इज ए लॉट ऑफ रेन, बहुत अधिक वर्षा हो रही। करता नहीं था तो देयर से बन गया। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इसको कैसे बनाओगे, कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। इन सम पार्ट्स देयर इज नो रेन एट ऑल। फिर इसके बाद में, ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर ए कर्स फॉर द कंट्री। इसके बाद में अगला देखते हैं, आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है। आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है। हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आजकल यानी nowadays travel has
बिकम वेरी अनसेफ। अनसेफ, हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ट्रेवल इन द बस एट नाइट। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। सम मिसक्रिएंट्स, कुछ बदमाश, एंड रोबर्स माने लुटेरे, बी बोर्ड द बस माने बस में चढ़ जाते हैं। ये हो गया। बिना किसी सुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते से रात में गुजरती हैं। तो बिना किसी सुरक्षा के बसेज माने बसें, ये हो जाएगा बसेज, एक ही है, यस ही यस। बसेज पास थ्रो डिजर्टेड रोड्स एट नाइट विदाउट एनी सिक्योरिटी। ये हो जाएगा। इसके बाद में पुराने ज़माने में बंदर जंगलों में भी रहने लगे, मतलब रहते थे, उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए। आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। तो इसके लिए कैसे बनाओगे? इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, मंकीज यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट्स आफ्टर दैट, उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड लिविंग एमॉन्ग माने बीच में, पीपल एज वेल, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए। स्लोवली, स्लोवली माने धीरे धीरे, दे केम टू द सिटीज, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। टुडे वी फाइंड मंकीज इन वेरी एरियाज, वेरी एरिया, बहुत सी जगह पर पाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, छठा सातवां स्टोरी। ये छठी स्टोरी आ गई। आज सोमवार है, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, वहाँ मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। तो ये बनेगा आज सोमवार है, माने टुडे इज मंडे, छठी आ गई, छठी और सातवीं दो है। टुडे इज मंडे। फिर मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। तो माई फादर हैज promised to get me new clothes today। अगला है, हम सभी शाम को बाजार जाएंगे। हम सभी मतलब वी विल ऑल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। अगला है, वहाँ मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। देयर माने वहाँ, आई विल ऑल्सो बाई माई अदर फेवरेट
थिंग्स। तो ये बन गई। और फिर लास्ट 7वीं, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी वे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो देयर से बनाएंगे। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, माइंड माने मन, एंड द बॉडी, शरीर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अ हेल्थी माइंड रिसाइड्स रहता है इन ए हेल्थी बॉडी। अगला क्या है, विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। अगला है, तभी वे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। ओनली देम, तभी वे, देन माने तभी, ओनली माने केवल, वे कैन माने सकते हैं, दे स्टडी अटेंसिवली। बस ये हो गया पूरा। तो यहाँ पर आज मैंने आप लोगों के 10 मार्क्स कंप्लीट करा दिए। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।